अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ सऊदी कौंसिल के बारे में कि सऊदी कौंसिल है क्या, किन लोगों को रजिस्ट्रेशन करना है और कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, क्या रूल रेगुलेशन है, पूरा इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। आज भी बहुत सारे लोग मेरे पास कमेंट करते हैं और सवाल आता है, इंस्टाग्राम हो गया या फिर मेल पे बहुत सारे लोग रीच आउट करते हैं और मुझसे पूछते हैं भाई सऊदी कौंसिल का ये प्रॉब्लम हो रहा है, मुझे बताओ रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। मेरे साथ मेरा मेंबरशिप सस्पेंड हो गया है, मुझे टेम्पोररी मेंबरशिप मिला है, मेरा मेंबरशिप नहीं मिल रहा है। सब कुछ के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करता हूँ, है क्या सऊदी कौंसिल, आखिर है क्या ये। पहले तो लोगों ने इतना ध्यान नहीं दिया था इस पे, बट अभी सऊदी गवर्नमेंट का जब से विजन 2030 आया यहाँ पे, उसके बाद से यहाँ पे हर लोगों को, जो भी इंजीनियर्स आ रहे हो, टेक्नीशियन आ रहे हो, सबको रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी हो गया है। तो सऊदी कौंसिल जो है ये दिसंबर 2002 में लागू हुई थी। ये एक संस्था है सऊदी की। एक तरह से जैसे आप कहीं भी कोई कंपनी में काम करते हो तो आपको गेट पास मिलता है ना, उसी तरह से एक समझ लो कि आप अगर सऊदी में काम कर रहे हो, इंजीनियर हो, टेक्नीशियन हो, तो आपको ये भी सर्टिफिकेट जो है सऊदी कौंसिल की तरफ से लेना ज़रूरी है। उसके बाद ही आप यहाँ पे काम कर पाओगे। वो अलग बात है कि अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिना सर्टिफिकेट लिए ही काम कर रहे हैं। अब ये आप सोचोगे भाई कैसे कर रहे हैं, ये भी आपको बताऊंगा आगे। वो भी आप लोगों को हो सकता है पता भी हो, क्योंकि बहुत सारी कंपनी अभी भी ऐसा कर रही है। बट यहाँ पे सऊदी अरब का विजन 2030 जो है, इसके बाद यहाँ पे इसका यही मकसद है। सऊदी अरब में भी जो लोग काम करने आते हैं वो स्किल्ड होना चाहिए। मैंने इसलिए बहुत बार आप लोगों को बहुत बार बोला है कि भाई आप लोग कभी भी आ रहे हो सऊदी अरब में तो कोई ना कोई काम सीख के आओ तो आपके लिए अच्छा है। लेबर में आओगे बहुत ही बेकार है, यहाँ पे लेबर में आना ही नहीं। अभी तो खैर वो अलग बात हो गई, वो बात करना नहीं है। बट अब बात करते हैं सऊदी कौंसिल की। तो देखो यहाँ पे अभी भी बहुत सारी कंपनी में, मैंने बोला कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो काम कर रहे हैं। अब वो कैसे की कंपनी अभी क्या करती है कि भाई एकामा ही जो है आपका ले, मतलब कोई भी कैटेगरी डाउन ग्रेड कर देता है आपका। जैसे जो काम आप कर रहे हो मान लो इंजीनियर का, बट आपका एकामा आमिल का बना दिया है। तो आप काम तो कर पा रहे हो अभी, जब तक सऊदी कौंसिल जब तक सख्ती नहीं कर रही है अभी फ़िलहाल है, मतलब है। बट अभी चेकिंग जब भी आती है तो आपको कहीं ना कहीं छिपा दिया जाता है, इधर उधर कह देता है अभी साइड हो जाए या फिर उस दिन नहीं आओ। तो ऐसा होता है, आप लोगों को भी पता होगा। टेक्नीशियन भी हो तो आपका एकामा नॉर्मल कोई भी ऐसा एकामा बना दिया है जिसमें सऊदी कौंसिल में रजिस्ट्रेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप काम तो सब कुछ टेक्नीशियन का ही कर रहे हो, इंजीनियर का ही कर रहे हो, बट आपका अभी एकामा नहीं है। बट नहीं है, इसका ये भी एक रीज़न हो सकता है कि इंजीनियर जो भी है अगर, तो उनको जो है पास आउट के बाद 5 साल का एक्सपीरियंस होना ही होना चाहिए। मतलब एक्सपीरियंस का कहने का मतलब ये है कि अगर आप इंजीनियरिंग कर लियो उसके बाद आपका 5 साल हो जाना चाहिए, तभी आप सऊदी अरब में आओगे तो आपको जो है यहाँ पे मेंबरशिप मिलेगी। अब यहीं पे बहुत सारे लोग गलती ये करते हैं कि भाई वो आने को तो आ जाते हैं, जैसे ही पास के 1 साल 2 साल 3 साल हुआ और सऊदी अरब में आप आ जाते हैं। और आते तो हैं, बट यहाँ पे आप जो है इंजीनियर का वीज़ा भी इंजीनियर का लेके आ जाते हैं। दिक्कत यहाँ पे आती है, अगर आप आ भी रहे हो 5 साल से पहले, जब आपकी इंजीनियरिंग कंप्लीट हुई उसके 5 साल से पहले आ रहे हो, तो भूल से भी इंजीनियर वीज़ा नहीं लेके आना है आपको। कोई भी ऐसा वीज़ा लेके आओ जिसका इकामा आपको बन जाए, कोई भी आपको मेंबरशिप लेने की ज़रूरत नहीं पड़े, रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़े। क्योंकि जो लोग भी आ रहे हैं इंजीनियर का वीज़ा लेके और 5 साल एक्सपीरियंस ही नहीं है, उन लोगों के लिए वही रास्ता है कि आप कुछ नहीं कर सकते। मेरे पास बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं भाई कि मेरी मेंबरशिप नहीं मिल रही, अब मैं कैसे क्या करूं, मेरा 5 साल नहीं हुआ। बल्कि मैंने बहुत बार वीडियो में बता रखा है ऑलरेडी, पहले कितनी सारी वीडियो बनाई है जिसमें मैंने बता रखा है कि भाई सऊदी में आ रहे हो तो 5 साल होना ही चाहिए। तो आप लोग अभी भी नहीं समझते हो, आ जाते हो और आने के बाद यहाँ पे फंस जाते हो। बस वही है, उसके बाद आपको रिटर्न ही जाना है, कुछ नहीं। कंपनी भी हाथ खड़ा कर देगी, बोलेगी मैं कुछ नहीं जानता हूँ, ठीक है। तो ये सब चीज़ मैं इसीलिए आप लोगों को बताता हूँ भाई कि अगर आप इंजीनियर हो, आ रहे हो सऊदी अरब में, तो आपको 5 साल एक्सपीरियंस लेके आओ, आराम से आपको मेंबरशिप मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, एक और बात बता देता हूँ आपको, जो है डिस्टेंस की डिग्री है तो आपको नहीं मिलेगी मेंबरशिप, ठीक है। रेगुलर डिग्री होना चाहिए, ठीक है। कोई भी डिग्री हो, या बैचलर हो या मास्टर डिग्री हो, आपको मेंबरशिप मिलेगी। डिस्टेंस वाले लोग तो उनको नहीं मिलने वाली है मेंबरशिप। ये सब बातों का, और अपनी यूनिवर्सिटी ये सब अच्छी देख के ही कभी भी करना, इंजीनियरिंग कर रहे हो तो, ताकि वो यूनिवर्सिटी से आपका जो वेरिफिकेशन सब कुछ अच्छे से आराम से हो जाए। अभी तो खैर आपको डिग्री पे अपोस्टाइल का ऑप्शन आ गया है, पहले बहुत सारा था कि आपको
स्टैंपिंग करवाना, ये वो अटेस्टेशन करवाना, अब ये सब ख़त्म हो चुका है। पोस्टाइल करवाओ और आप आ सकते हो, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। इंजीनियर की बात मैंने कर ली कि जो भी है आराम से आप डिग्री ले लोगे और आ जाओगे, आपका हो जाएगा रजिस्ट्रेशन सब कुछ। बाकी रजिस्ट्रेशन का फुल प्रोसेस उसके ऊपर डिटेल में वीडियो बना रखी है, लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसको चेकआउट कर लेना। अभी बात करता हूँ टेक्नीशियन। कोई भी अगर आप टेक्नीशियन हो तो आप लोग भी ध्यान रखना है कि आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट 5 साल की होनी चाहिए, या फिर डिप्लोमा 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। एक और चीज़, जो आपका एकामा बनने वाला है, जो प्रोफेशन एकामा का होना चाहिए, सेम डिग्री होनी चाहिए, वही चीज़ की डिग्री होनी चाहिए। बहुत सारे लोग मुझसे बोलते हैं भाई मेरी डिग्री ये है और मेरा एकामा जो है नहीं बन रहा है, मेरे एकामे पे ये लिखा हुआ है, मेरा रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, मेरा एकामा रिन्यूअल नहीं होगा। भाई ध्यान देना, आप लोग जो भी काम कर रहे हो वही डिग्री आपके पास होना चाहिए, वही एक्सपीरियंस होना चाहिए, सब कुछ। अगर डिप्लोमा की सर्टिफिकेट है तो वही होना चाहिए, ठीक है। ये सब चीज़ें आप लोगों को क्लियर कर दी मैंने। टेक्नीशियन हो तो इंजीनियर हो तो सब कुछ बता दिया। तो आप लोग अगर आ रहे हो सऊदी अरब में तो अपना देख लो, सब कुछ सही है। और मुझसे अगर मेरी सर्विस चाहिए, मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, वहाँ बता दूंगा मैं आपको। बात बता दूं, ये पेड सर्विस होने वाली है, क्योंकि अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है सऊदी कौंसिल में, मैं आपकी पूरी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, ईमेल पे भी मेल कर सकते हो, बट जिन लोगों को चाहिए हो वही मैसेज और ईमेल करना। नहीं तो आप लोग, बहुत सारे लोगों का मैसेज आता है, जो भी आपका सवाल हो ऐसे इससे रिलेटेड आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो। और टेक्नीशियन में सारे टेक्नीशियन आ जाते हैं, बहुत सारे लोगों को रजिस्ट्रेशन करना होता है, इसकी बहुत लंबी लिस्ट है। अब मैं एक एक नाम नहीं ले सकता हूँ, आप लोग खुद समझ जाओ। टेक्नीशियन हो कोई भी हो तो आपको लेना पड़ेगा मेंबरशिप। वीडियो पसंद आई हो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।